क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसके घर में आग लगी हो और वो मेहमानों को खाना खिलाने में व्यस्त हो? और क्या वो आग बुझाने के बजाय ये कह सके कि ईश्वर की मर्जी है? सुनिए संत एकनाथ के जीवन का ये अद्भुत किस्सा। संत एकनाथ अपनी पत्नी के साथ पैठण में रहा करते थे। एक बार उनके घर एक गरीब ब्राह्मण अतिथि बनकर आए। एकनाथ जी ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया और अपनी पत्नी से कहा कि मेहमान के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई जाए। खिचड़ी बन रही थी और एकनाथ जी अतिथि के साथ सत्संग कर रहे थे। तभी अचानक रसोई घर की छत से एक चिंगारी उठी और घर के एक हिस्से में आग लग गई। धुआं उठने लगा और पड़ोसियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, एकनाथ जी, आपके घर में आग लग गई है, बाहर निकलिए। लेकिन एकनाथ जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता अभी भोजन कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं शोर मचाऊंगा या आग बुझाऊंगा तो अतिथि का भोजन बीच में ही छूट जाएगा और उनका मन अशांत हो जाएगा। एकनाथ जी शांति से बैठे रहे। जब आग बढ़ने लगी और लकड़ी का एक जलता हुआ हिस्सा उनके पास गिरा, तब भी उन्होंने उसे चुपचाप एक तरफ कर दिया ताकि मेहमान को गर्मी न लगे। अतिथि ने घबरा कर पूछा, एकनाथ जी, क्या घर में आग लगी है? ये धुआं कैसा है? एकनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आप निश्चिंत होकर भोजन कीजिए। ये तो बस प्रभु की लीला है। जो उन्होंने दिया था वो शायद वापस ले रहे हैं, लेकिन आपके भोजन में विघ्न नहीं आना चाहिए। जब ब्राह्मण ने भोजन कर लिया तब एकनाथ जी उठकर आग बुझाए। घर का काफ़ी नुकसान हो चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर ज़रा भी शिकन नहीं थी। ब्राह्मण उनकी ये स्थिति देखकर हैरान रह गया और बोला, आप इंसान हैं या फिर फरिश्ते? आपने एक निवाले के लिए अपना घर चलने दिया। एकनाथ जी बोले, घर तो फिर बन जाएगा, लेकिन अगर एक अतिथि असंतुष्ट होकर मेरे द्वार से जाता तो वो नुकसान मैं कभी पूरा नहीं कर पाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते और अतिथि का सम्मान भौतिक वस्तुओं से कहीं बढ़कर है। जब हम ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो कोई भी नुकसान हमें दुखी नहीं कर सकता।